This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारी फैकल्टी भी अभी रही है इस सत्र में। हमारे बीच में सरिता जैन जो उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशिता राघव जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिवानी सक्रे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अगर कोई और ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे सिंगल पॉइंट 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में बुक नंबर 3 और बुक नंबर 6 पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग बुक नंबर 5 पर पहले से चर्चा कर रहे हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये बुक है, ये वाली है। इस बुक से हो रहा है। पूरी किताब ऐसे प्रस्तुत है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये 61 पॉइंट पर हम लोग थे। क्लियर हो रहा ना? क्लियर हो रहा है, ठीक। तो ये था एब्सेंट और इनसफिशिएंट लैक्टेशन। ये हम लोग सब जानते हैं, ट्रीटाइज 1 में ही शुरुआत में दिया हुआ है कि हम लोग इसको कहाँ से SI1, अगर लैक्टेशन नहीं हो पा रहा है तो SI1 को सीडेट कर देंगे, तो ये ट्रीटमेंट उसका बढ़िया ट्रीटमेंट माना जा रहा है। अच्छे रिजल्ट है इसके। फॉर्मिकेशन इन हैंड्स एंड फिंगर्स, कीड़ा रेंगने की अनुभूति कहां पर हो? अंगुलियों में हो और हाथों में आए तो SI2 सीडेशन, क्योंकि वहां पर मेरिडियन जो है SI मेरिडियन है, तो ये मेरिडियन मार्ग पर ही ट्रीटमेंट है। दूसरा, पेवर सिम्टम्स इन चिल्ड्रन, भय से बच्चा अकड़ जाए और बात में डरे, तो इसका जो है SI4 का टोनिफिकेशन है। SI4 क्या है? हम लोग को मालूम है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है और ये बिल्कुल वात ज्वाइंट जो है, वात ज्वाइंट पर ही स्थित है। वात ज्वाइंट पर बिल्कुल जस्ट उसी से ऊपर, डिस्टल, वात ज्वाइंट से डिस्टल की तरफ, वहां पर आपका SI4 का टोनिफिकेशन है। तो SI4 टोनिफिकेशन से SI की ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये माना जा रहा है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। फिर टंग प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द ओपन माउथ, हर समय जीभ बाहर निकाल रहा है, तो इसका एक अर्थ ये भी माना जाता है कि एनर्जी उसकी बढ़ी हुई है, यानी हीट बढ़ी हुई है। हीट को यांग एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी जब बढ़ी है और हीट एनर्जी बढ़ी है तो वो जीभ बाहर निकालता है। तो इसलिए SI5 कौन से पॉइंट? 3, 5
यानी ये 5 वो है हीट पॉइंट होगा, तो हीट फायर पॉइंट है, तो फायर पॉइंट जो है SI5 को सिडेशन कर दिया गया है इसमें, ये उसका दृष्टिकोण है। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी है, रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहलाते हैं। ये अब अभी SI पे चल रहे थे, अब LI पे हम लोग चल रहे हैं। LI1 का सिडेशन, विटामिन ए की कमी है, तो यानी और विटामिन के, हालांकि विटामिन से ए से मतलब नहीं है, लेकिन LI1 सिडेशन है इसमें, क्योंकि वहां भी कोई ना कोई विटामिन का भी पोषण होता है। ओपनिंग ऑफ ऑसेस एंड थ्रोट, गला बंद हो जाए, ओपनिंग ऑफ द ऑसेस एंड थ्रोट, गला, तो LI17 दबाने से आराम, इनमें क्या है, ना टोनिफिकेशन है ना कुछ है, तो यानी LI17 में आप केवल लगाएंगे मेथी आप लगा सकते हैं वहां पर, तो उससे आराम आपको मिलेगा। क्रैम्प्स ऑफ द प्लूरा, क्रैम्प्स छाती में आएंगे तो पेरिकार्डियम का 4 पॉइंट है, पेरिकार्डियम का 4 पॉइंट है, और ये भी हम लोग पेरिकार्डियम भी आप देख रहे हैं कि पेरिकार्डियम P6 उसका डिस्टल पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है, तो P4 सिडेशन से उपचार होगा और क्रैम्प्स ठीक होंगे। और ये भी मेरिडियन जो है आपको, पेरिकार्डियम मेरिडियन हाथों में जाती है, तो वही अब देखिए वो सब P4 है, बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज माउथ, रक्तस्राव होने लग जाए, तो ये रक्त में गर्मी, रक्तस्राव होगा कि मतलब होता क्या कि मान लीजिए अभी कभी नोज जब आपका हीट बढ़ जाएगी, तो जो रक्त जो है वो हमेशा वेसल्स में होता है, बाहर नहीं होता, ऐसा नहीं कि बाहर हो, तो वेसल्स में होता है। तो यानी गर्मी अगर बढ़ गई तो हम लोग देखते हैं कि गर्मी में फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार आयतन बढ़ता है, यानी बाहर निकलना चाहता है, तो जब गर्मी बढ़ेगी तो बाहर निकलना चाहेगा, इसलिए वहां पर एनर्जी बढ़ेगी, तो P4 को सिडेशन कहा गया है, क्योंकि आपका एनर्जी बढ़ गई है, तो अब एनर्जी को हमको बैलेंस करना है, तो घटाना है, तो P4 से हम लोगों ने इसको सिडेशन किया हुआ है। जबकि ब्लीडिंग कहीं भी, ब्लीडिंग के लिए अलग से पॉइंट है, स्पिन का पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे कहा गया नाक मुंह या किसी द्वार से आए, तो इसको एक पॉइंट उन्होंने बताया कि पेरिकार्डियम का 4 पॉइंट सिडेशन है। इंटरनल विंड इन फेस एंड फोरहेड, दोनों बाहों, अभी देखिए कितना बढ़िया ट्रीटमेंट है ये, आप देखिए दोनों बाहों के मध्य भाग में जहां बिंदी लगाते हैं, इसको इन तांग, सब लोग, सारे लोग जानते हैं कि नहीं जानते इसको बिल्कुल याद करिए, इन तांग कहलाता है ये। इस बिंदु को सिडेट करें तो मन शांत और चिंता ठीक होती है, और यही व्यवस्था आपको आयुर्वेद ने, यानी आयुर्वेदिक भारतवर्ष ने अपने आप कर दिया। उन्होंने ये पॉइंट नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आपको पहले पढ़ाते हैं कि भाई सिडेशन करेंगे, टोनिफिकेशन करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी इन तांग में आपको एक बिंदी लगा दिया। उस बिंदी लगाने से क्या हुआ कि यानी वो इसलिए कि आप फिजिकली और मेंटली, अगर फिजिकली ठीक है तो मेंटली भी ठीक है, तो मन की शांति के लिए ये पॉइंट लगाया गया है। अब इसको लोग फैशन में नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन ये फैशन का पॉइंट नहीं थे, पॉइंट था, ये थेरेपी का पॉइंट था, उसको बताया गया। अगर पहले पढ़ाते कि पहले आपको सेमेस्टर 1 करिए, सेमेस्टर 10 करिए, और तब बताते इन तांग यहाँ पर है और ऐसे करिए, तो उतने देर तो क्या करता, तो उन्होंने एक सिस्टम करा दिया। ये प्रचार का माध्यम था कि बता दिया कि इन तांग, आप जो दवा खाते हैं उस दवा के बारे में आपको मालूम नहीं होता है कि ये दवा हमारा केमिकल में कैसे इफेक्ट करती है, लेकिन डॉक्टर लिखते हैं कि आप दवा खा लीजिए, तो आप दवा खाते हैं, कंपोजिशन तो नहीं देखते ना कोई। उसी तरह इन तांग को सिडेशन है, सिडेशन पॉइंट है, यानी मन को शांत करना है, तो ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। इंटरनल विंड बढ़े गए, माथे चेहरे पे चले जाए, तो इसको सिडेट करेंगे तो वात निकल जाएगी, यानी वात की बीमारी, एक्यूट बीमारी हमेशा वात की बीमारी होती है। तो इंटरनल विंड, अब लेडीज में इंटरनल विंड का यही कंसेप्ट, इंटरनल विंड क्या है, विंड बाहर है वहां लीवर है, अंदर है वहां भी लीवर है। इंटरनल विंड बढ़ रही है, दो चीजें से बढ़ सकती है, एक तो आपको वहां मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो बढ़ रहा है, दूसरा लीवर में डिफिशियंसी होने की वजह से तमाम जो लेडीज प्रॉब्लम्स होती हैं,
मेंस्ट्रुएशन की वो प्रॉब्लम जनरेट होती है। यानी लीवर का बड़ा रोल है सब में, लीवर, चाउमो इन सब बड़ा रोल है। चाउमो इवन यूट्रस को सप्लाई हमेशा चाहिए, किडनी का रोल है। लेकिन लेडीज के मामले में इंटरनल विंड, क्योंकि लीवर कंट्रोलर है उसका, इसलिए जो है वहां पर वो अगर मान लीजिए चली जा रही है तो सिडेशन के जरिए उन्होंने उस पॉइंट को ऑलरेडी लगा दिया कि ताकि सिडेशन हो जाए। वन साइडेड हेडेक, भौं पलक के बाहरी जोड़ को ताई यांग, देखिए वो इन तांग है, ये ताई यांग है। इसको भी आप इन सब पॉइंट्स को 2-4 पॉइंट है याद रखिए। एक तरफ का सिर दर्द हो, ये पॉइंट, दोनों के पॉइंट जहाँ ऊपर वाली भौहों को उसी के नीचे के डायरेक्शन में खींच दीजिए। ऊपर वाली भौं का जो डायरेक्शन है, जो कमान उसकी आती है, कमान से आगे ले जाइए, और आंख का ये जो पॉइंट है इसको आप ले जाइए। दोनों के जहां पॉइंट मिलेंगे दैट इज नोन एज ताई यांग। एक तरफ का सिर दर्द होगा तो इसको सिडेट कर दिए, सिंपल सा सिडेशन है। तो आप देखिए जब कभी सर दर्द होता है तो हम लोग इस पॉइंट को दबाना अपने आप दबाते थे, याद करिए, बोलिए हाँ हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने आप हाथ उंगली आती है, है अपने ना? आप उंगली आती है वहां। और ये अगर दूसरा भी करता है तो तुरंत यहाँ दबा देता है कि यहाँ दबाओ ठीक हो जाएगा। तो वो वही पॉइंट है, वो ताइयांग का पॉइंट है। इसलिए हम लोग को चीजों को याद रखना चाहिए। सर इसको सिडेट कैसे करेंगे सर? क्या चीज? सिडेट कैसे करेंगे इन पॉइंट्स को? हाँ आप बताइए मैडम। मैडम कौन सा मैडम है? सर सुनीता बोल रही हूँ मैं सर, यशिता मैम। हाँ सिडेशन, देखिए सिडेशन का तरीका क्या है। पहला तरीका सेमेस्टर 1, पुरुष की राइट इंडेक्स फिंगर, पुरुष का क्या होता है? टोनिफिकेशन पॉइंट। और लेडीज का ये होता है राइट वाला टोनिफिकेशन पॉइंट। लेडीज का ये राइट इंडेक्स फिंगर सिडेशन पॉइंट होगा। आप केवल अपना मीन्स अपने नहीं, लेडी, किसी लेडी का अपना मत यूज करिए, अपना फ्रूटफुल नहीं होता। किसी दूसरी लेडी का यहाँ पर आप लगा देंगे तो ये सिडेट हो जाएगा। ओके नहीं, और अगर कोई पुरुष लगा रहा है यहाँ पर तो टोन हो जाएगा। तो कोई ना भी मालूम हो आपको, कुछ चीज ना मालूम हो, दूसरा तरीका क्या है वो बताना चाह रहे हैं। वैसे सिडेशन और टोनिफिकेशन, अगर हल्का हल्का प्रेशर देंगे तो ये टोनिफिकेशन है, और अगर बहुत डीप प्रेशर देंगे तो ये सिडेशन है। लेकिन ये सिस्टम याद करने, मतलब अनुभव की बातें धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन ये है कि अगर आप हल्का हल्का प्रेशर देंगे तो ये टोनिफिकेशन है, और डीप देंगे तो वो आपका सिडेशन। ठीक। लेकिन फिर भी हम तो सिंपल से कह रहे हैं कि इसमें करिए, और अगर मान लीजिए न मालूम हो तो वो और दूसरे तरीके भी हैं। लेकिन बता दिया कि टोनिफिकेशन का हमारे पास हाथ ही है, हाथ में है, उंगली हमारे पास तय है, बस इसमें करेंगे तो ये टोनिफिकेशन। मेल के करें, मेल राइट इंडेक्स फिंगर करेगा तो टोनिफिकेशन है, और फीमेल राइट इंडेक्स फिंगर सिडेशन है। पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हैंड एंड फिंगर्स, पांचों उंगलियों को। अब देखिए क्यों कहते हैं कि नहाते समय आप सारी चीजों को यहाँ प्रेस करिए। देखिए पांचों उंगलियों के पीछे वेब पर 4 एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, जिनको हम लोग बैक्सी बोलते हैं। इनको बैक्सी, आप बैक्सी के नाम पे आप भी याद करिए, ऐसे तमाम शब्द याद किए, बैक्सी याद करिए। ये आप दे आर नोन एज बैक्सी, हाथ वाले बैक्सी कहलाते हैं। 4 पैथोजेनिक फैक्टर्स है ये। तो विंड डैम्प जब आ जाती हाथों में, और टेंडेंस में यहाँ अकड़न होती, कभी कभी होता है कि ये यहाँ पर दर्द होता है, या कोई चीज अकड़न, कोई उंगली नहीं उठा रही, तो ये भी कारण है, हो सकता है पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स। तो बैक्सी सिडेशन से ठीक हो जाती है। यहाँ सिडेट कर दीजिए इन पॉइंट को, सिडेट, या अगर पॉइंट पे है यहाँ सिडेट कर सकते हैं, पॉइंट लगा दीजिए इन जगहों पर। ये प्रोफेसर पारजी भी बहुत मानते हैं इसको, डॉक्टर आरवाल भी मानते हैं, सब पॉइंट इसको मानते हैं। ये पॉइंट जो है बैक्सी पॉइंट है, यहाँ पर सिडेशन करना है। 5 देखिए 3-4 पॉइंट, 4 पॉइंट हुए ना, क्योंकि 4 ही तो वो है, 4 चैनल्स हैं। तो उन चैनल्स में इसको अगर इसको लिया जाए तो यही पॉइंट कौन से पॉइंट है? अगर आजकल आप वैसे पढ़ते होंगे, वाईएनएम खूब पढ़ रहे हैं, तो वाईएनएम का कौन सा पॉइंट है सर 0 2 नहीं
क्या हाँ, मैडम? टू टू है। टू है? यस सर। ठीक है, तो मतलब सबका मतलब जब हम समझाने की दृष्टि से बोल रहे हैं कि आपको सब याद रखें ये पॉइंट जो है, और ऐसे आप जरूर करिए, जैसे यूं करते हैं तो ये भी वही पॉइंट दब रहा है ना, ये सब वही पॉइंट दबाने की वो है। और नहाते समय ऐसे ये जब यूं करते हैं ये, तो वही पॉइंट दब रहा है। देखिए ऐसे कर रहे हैं तो वही पॉइंट दब रहा है कि नहीं दब रहा है, ये कर रहे हैं तो वही पॉइंट दब रहे हैं। और ये फिंगर्स के बीच का जो हिस्सा गैप जॉइंट होता है वो है, या फिर जो ऊपर नहीं वाला जो नहीं एरिया? भाई, अरे यहाँ ऐसे यूं करते हैं ना, यूं करेंगे तो ये पॉइंट दबेगा नहीं, यूं देखिए ऐसे यूं करेंगे जी दबेगा सर, नहीं, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट दब रहा है, ये पॉइंट दब रहा है ना, ये सारे आप देखिए कभी कभी इसमें दर्द होता है, कभी याद करिएगा कभी यहाँ नहीं पर। सर, ये हमेशा हमेशा बहुत पेनफुल होता है सर। हाँ तो वो जो है कोई करिए, तो ये पॉइंट है ठीक, मतलब पॉइंट बता दिया आपको बढ़िया। और ये हमेशा यूज करिए, ऐसा नहीं कि ये 15 दिन में भी, नो डेली, ये तो डेली कर सकते हैं। ऑयलिंग करते समय, कैसे करते समय करने में क्या प्रॉब्लम है। नंबनेस इन हैंड्स एंड फिंगर्स, हाथ की उंगलियां सुन्न हो जाती, तो नंबनेस होने पर तो भी इसको आप क्या करेंगे, इसको टोनिफिकेशन से ठीक हो जाएगा। शून्य में क्या है, एनर्जी घटी है, शून्यपन क्या है, सप्लाई नहीं हो पा रही, तो इनको आप टोन कर दीजिए। यहां मत पढ़िएगा नीचे वैक्सी वाई लिखा है तो इसका मतलब वाई माने सिडेशन नहीं, ठीक है। तो वैक्सी टोनिफिकेशन ठीक हो जाएंगे। अब देखिए पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीट एंड टो, पाँव में इनको क्या है, ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बैफेंग बोलते हैं। वहां बैक्सी, यहाँ बैफेंग, बी 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 से दोनों शुरू है, वहां बैक्सी, इसके बैफेंग। इनको दो पॉइंट को याद करके, बैक्सी पॉइंट है, तायांग पॉइंट है, इंतांग पॉइंट है, ये सब 3-4 पॉइंट कुछ वो चाइनीज में भी याद रखिए आप लोग। पाँव में डैम विंड बढ़ेगी तो ये टेंडेंस में अकड़न हो जाएगी, जकड़न, और वहां पर पेनफुल हो जाएगा। तो इन वही पॉइंट, वही सारे पॉइंट वही है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा 36 में आपको टेटाइस 2 में एक्स्ट्रा 36 के नाम पे मिलेंगे, क्लियर। तो ये हो गया 74 नंबर, देखिए होगा यहाँ भी नमनेस, अगर नमनेस है तो यहाँ टोन कर दीजिए। और ये जब आप पैर धोते हैं तो पैरों में यहीं पर, यहाँ पर रगड़ लीजिए, हाथों से रगड़ लीजिए, चारों पांचों, 4 ही तो हुए, 4 रगड़ दीजिए। और इनके करने से देखिए पॉइंट क्या, आप देखिए छोटी वाली उंगली के पास वहीं पर क्या है, किडनी मेरिडियन है, यहां पर लीवर और स्प्लीन मेरिडियन है, सब में कोई ना कोई मेरिडियन है, वहां स्टमक मेरिडियन है। तो वहां स्प्लीन, यहाँ पर स्प्लीन नहीं, जहां लीवर है, यहाँ लीवर है, वहां स्टमक है, लीवर स्टमक। और उसके साथ साथ एक और मेरिडियन है, कौन सा मेरिडियन, जेडी मेरिडियन। अनजाने अनचाहे सारे मेरिडियंस को आप टोन कर रहे हो, मतलब स्टिमुलेट कर रहे हो, टोन नहीं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एकाएक सांस फूलना, रक्तस्राव, खांसी, बलगम, तो ये LU3 ह्यूमिड हीट इन सेंटर है। तो ये कह रहे हैं कि इनका कहना है इन्फेक्शन माने ह्यूमिड हीट होता है, तो उसको हटाने का तरीका यह है कि LU3 को आप सिडेट कर दीजिए, तो बाहर चला जाएगा। पेट भारी, हाथ पैर में सूजन, इन्फेक्शन स्प्लीन में आ गया तो हाथ पैर में सूजन हो जाएगा। एक सेकेंड, LU5 को सिडेशन, LU5 सिडेशन से ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो LU5 जो है वाटर पॉइंट है ना, वाटर पॉइंट है, तो वो उसको बाहर निकाल दिया तो इन्फेक्शन चला जाता है। ये भी एक तरीका है निकालने का। और भी हमारे पास तरीके हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट उन्होंने कहा कि आपको एक बीमारी के 10 इलाज मिल सकते हैं, तो आपको बस केवल उनको याद रखना है, और एक आध नोट्स बनाते समय याद रखिए, और बस उसको कहीं कहीं अप्लाई कर दीजिए। मलेरिया जैसा ज्वर हो जाए, इन्फेक्शन लंग्स में आएगा तो मलेरिया जैसा ज्वर आपको लगेगा, तो वहां पर जोड़ों में दर्द होगा, मिचली होगी, प्लेक्सिस क्षेत्र में दर्द होगा,
तो LU8 का इन्होंने LU8 क्या पॉइंट है, ये किसका पॉइंट है? LU8 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पॉइंट है सर। हाँ, हॉररी पॉइंट है, इसलिए सेडेशन से ठीक हो जाएगा। ह्यूमिड हीट इन लंग्स कॉजेस मलेरिया लाइक फीवर। ह्यूमिड हीट यानी इन्फेक्शन, तो जो इन्फेक्शन डॉक्टर बोलते हैं वो हम लोग ह्यूमिड हीट बोल देते हैं। तो उससे संक्रमण से कभी गर्मी कभी कपकपी, इन्फेक्शन शरीर में आएगा तो आवाजें आंतों से आएंगी, पेट फूल जाएगा, ये तो सब वो रिएक्शन है। लंग्स में होगा क्या होगा, आंतों में आएगा तो क्या होगा। तो LU9 सेडेशन से इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। ह्यूमिडिटी इन लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, तो सब पॉइंट ऊपर से उन्होंने किया। LU8 वहां पे इन्फेक्शन लेग्स में हुआ, फिर आप नीचे उतरा तो LU9 आपने कर दिया। ये सब इन्फेक्शन के वो ट्रीटमेंट का मेरिडियन लेवल पर इन्होंने उसको ट्रीटमेंट का एक पॉइंट बताया है बस। इन्फेक्शन इन प्लेक्सिस, इन्फेक्शन प्लेक्सिस क्षेत्र में आ जाता, तो प्लेक्सिस क्षेत्र क्या होंगे, प्लेक्सिस क्षेत्र क्या होंगे, जो अब प्लेक्सिस यहां साइंटिफिक वर्ड है, प्लेक्सिस क्या है, साइंटिफिक वर्ड है ना। हेलो, हाँ सर, जी सर। ये साइंटिफिक वर्ड है। तो ये प्लेक्सिस क्षेत्र में इन्फेक्शन, मतलब आपको थोड़ा पता चलेगा कि प्लेक्सिस क्षेत्र में क्या है। ये नॉर्मली कोई रिपोर्ट भले जाए शायद आ जाए, अदरवाइज प्लेक्सिस तो हम लोग मानते हैं कि जो सप्लाई हो रही है, नर्व की सप्लाई हो रही है, वो प्लेक्सिस बनाती है और फिर प्लेक्सिस से वो अल्टीमेटली जा रही है कहां पर, किसी ऑर्गन में। किसी ऑर्गन में तभी जाती है जब पहले प्लेक्सिस बनाएगी, तभी वो इनर्वेट करेगी। इसको शब्द है इनर्वेशन, तो इनर्वेट करेगी। तो ये प्लेक्सिस क्षेत्र में अगर हो तो प्लेक्सिस माने कई चीजें संबाइंड, कई तार जुड़े हुए हैं, उन तारों से फिर आगे जा रही है वो, तो ये प्लेक्सिस महत्वपूर्ण हो गए। तो वहां से जो दर्द होगी तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होंगे। तो जब आएगा तो खांसी, सांस दर्द, छाती से कोसिक्स तक। क्यों कोसिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लेक्सिस हैं तो वो नर्व से जुड़े हुए हैं, नर्व स्पाइन से जुड़ी हुई है, और स्पाइन कोसिक्स एक ही है, नीचे ऊपर सर्वाइकल, नीचे कोसिक्स। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कोसिक्स में हो जाएगा तो पीरियोडिक फीवर, अस्थमा तब हो जाएगा। ये नेचुरली अधिक गंभीर बीमारी की ओर इशारा करा। तो LU10 है ना, हीट पॉइंट है ना, इन्फेक्शन ये ह्यूमिड हीट, LU10 सेडेशन। इंडाइजेशन विद फीवर इन इन्फेंट्स, शिशु के इन्फेक्शन होगा तो अपाचन होगा, ज्वर हो जाएगा। इंडाइजेशन विद फीवर इन इन्फेंट्स, LU10 ये भी सेडेशन करना पड़ेगा LU10 का। तो LU10 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि उसको सेडेशन से बच्चों का भी ठीक कर सकते हैं वो में, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं पड़ता, उनको कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो रोने लगेंगे केवल। बच्चे क्या होंगे, रोने लगेंगे, उनको आपको मालूम ही नहीं है। अब वो ये अपाचन जो है, अपाचन से आपको हो जाएगा कि कुछ खा पी नहीं रहा है, तो वो उससे आपको आइडिया लगेगा ये होगा। तो वहां LU10 सेडेशन। स्वेलिंग इन थ्रोट एंड फेस, इन्फेक्शन आमाशय में आएगा, सांस घुटेगा और ट्रेकिया अवरुद्ध हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि स्टमक में जब आ गया तो दोनों चीजें होंगी, ऊपर भी जाएगा, और स्टमक जो क्षेत्र है उसमें दो मेरिडियन है, एक स्टमक है और एक स्प्लीन है। तो स्प्लीन मेरिडियन ऊपर जा रही है, स्टमक मेरिडियन नीचे जा रहा है, तो दोनों। तो ये ट्रेकिया यानी ऊपर की जो एनर्जी है, लंग्स वाली एनर्जी नीचे जानी चाहिए। तो ये सारे और स्टमक का और उनका रिलेशनशिप लंग्स का क्या है, कोई रिलेशनशिप है? अरे चाइनीज में रिलेशनशिप नहीं मालूम? सर मदर और सन का। हाँ, मदर एंड सन का, यस। तो मदर एंड सन का रिलेशन है। तो मदर बीमार, ये तो इसमें कह रहे हैं ना, मदर बीमार हो गई तो मदर बीमार हो गई तो सन तो अपने आप बीमार हो जाएगा। ऐसे भी सोचा करिए, मतलब ये नहीं कह रहे कि केवल आप साइंस की भाषा में सोचे, ये वो बता दिया। चाइनीज ने बहुत बढ़िया किया, उन्होंने कहा सबको, किसी को फादर, किसी को हस्बैंड, किसी को बेटा, किसी को ग्रैंडफादर, किसी को ग्रैंडसन, ये सब अपने आप घोषित करके रिलेशनशिप को बताने की कोशिश किया कि ये रिलेशनशिप उसको समझते रहिए। पांचों
एक अकेला छोड़ दिए, चारों से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं, किसी से कंट्रोल हो रहा है, किसी को कंट्रोल कर रहा है, किसी का बेटा है, किसी का फादर है, चारों रिलेशनशिप बन गया ना। तो ये रिलेशनशिप एक फैमिली की तरह बनाया गया। फैमिली की जो कंडीशन हो सकती है वही आपको हमेशा सोचना है। तो कह रहे हैं कि ST12 सिडेशन से इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। कह रहे हैं स्टमक में है, तो ST12 जो है हम लोगों ने पढ़ा था, ST12 कौन सा पॉइंट है? अभी जो पहले क्लास 3-4 हुए थे उसमें ST12 कहाँ का पॉइंट होगा बोलिए? ST12 कहाँ पर आएगा? ऊपर से यहाँ पर आया और यही पर रहेगा ना। देखिए ST12 वैसे डिजिटल पॉइंट है क्या? डिजिटल पॉइंट तो है नहीं। ST12 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये कौन सा पॉइंट हुआ? ये गर्दन का पॉइंट हुआ ना, यहीं पर होगा गर्दन, यहीं के आसपास है। तो लेकिन ये मेरिडियन क्षेत्र में केवल बता रहे हैं, ये आपका लोकल पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये कह रहे हैं कि ST12 चेहरे गले में, तो गला तो यहीं पर है, चेहरे पर गला, चेहरा भी यहीं आएगा, चेहरा यहीं पर है, ये गला है, तो गले का ये पॉइंट है, तो गले में तो आ गया, चेहरे में, और चेहरा तो ऊपर आएगा। अगर चेहरा हो तो ये जो आएगा सर, ये वात ज्वाइंट, वो चेहरा तो यहाँ पर आएगा, ये इस वाले पॉइंट पर, तो वात ज्वाइंट, वो वात वाले ज्वाइंट में जाएगा ऊपर, वात पित्त में, लेकिन गला यहाँ पर आ रहा है। याद करिए, गला तो ये गला तो है ही है, तो गले में सूजन हो जाए तो ST12 का सिडेशन से मतलब इन्होंने कहा होगा कि यहाँ से इन्फेक्शन अपर से मिडिल वार्मर की ओर चला जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, ये उसका अर्थ है। मतलब पॉइंट भी समझते जाइए कि ST12 कहाँ पर होगा। ST12 यहाँ पर, इसी यूं आएगी मेरिडियन, तो यहाँ पर आकर के ये फिर इधर 11 से थोड़ा राइट साइड मुड़ेगी स्टमक मेरिडियन, क्योंकि बीच में तो जा रही है किडनी मेरिडियन और CV मेरिडियन, और किडनी मेरिडियन बगल में घूमेगी ये, तो थोड़ा सा ये राइट उसको साइड दे देती है और उसको सामने आ जाती है, वो दाहिने में घूम करके फिर नीचे चली जाती है और ब्रेस्ट से होते हुए और नीचे उतर जाती है। तो ST12 जो पॉइंट आपका आएगा यही गले के आसपास आएगा, यही गर्दन के आसपास जिसको बोलना चाहिए। तो इस एरिया में ये आपका ये मिडिल वार्मर कहलाएगा। अपर वार्मर कहलाएगा ये वाला, जहां पर ST12 है वो अपर वार्मर है, और मिडिल वार्मर की ओर उसको भेज दे रहा, क्योंकि स्टमक मेरिडियन इज कंट्रोलर ऑफ मिडिल वार्मर। स्टमक स्प्लीन मेरिडियन जो है ये मिडिल वार्मर की कंट्रोलर है। अपर वार्मर की कंट्रोलर का नाम दो बताइए, दो अपर वार्मर कंट्रोलर कौन है? दो, लंग्स और हार्ट। यस, लंग्स एंड हार्ट। और नीचे मिडिल वार्मर के हैं आपको, उसमें लीवर को छोड़ करके शेष सब है, यानी गॉल ब्लैडर भी है और उसमें स्टमक स्प्लीन और स्टमक सब है, लेकिन लीवर को नीचे का कहा दिया गया लोअर वार्मर। लीवर के साथ किडनी, यूबी ये सब जोड़ दिए गए हैं, ठीक। तो पेन इन मेमोरी ग्लैंड में हुआ तो ST देखिए 15, ह्यूमिड हीट सेंटर में, और मेमोरी ग्लैंड जो ST15 है, मेमोरी ग्लैंड के बिल्कुल ये ST15, 16, 17 यहीं पर ग्लैंड के आसपास हो रहे होंगे पॉइंट। याद करिए स्टमक का जो पॉइंट है वो तीनों पॉइंट जो है 17 पॉइंट आ रहा होगा, यही ब्रेस्ट के पास आ रहा होगा स्टमक का पॉइंट, तो ये उसी के लोकल पॉइंट्स के आसपास जा रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड के आसपास। आपने देखा कभी आप लोगों ने इसको? कभी उस पर देखिए, मैप की तरह देखिए तो आपको समझ में और आएगा, अच्छा लगेगा। जब मैप की तरह देखेंगे ना तो सब बहुत अच्छा। रिब्स में नीचे की तरफ आना चाहिए है? रिब्स में आएगा सर, नीचे लोअर रिब्स में आएगा 17, स्टमक 17, 16, 17, 17 तो सेंटर पे आता है ना। स्टमक, वही तो कह रहा हूँ कि हम आना चाहिए वहीं पर। एक सेकंड, हो सकता है उसके थोड़ा नीचे आ रहा हो। आप लोगों ने देखा नहीं इसको?
कभी कभी देखिए, केवल मेरिडियन देखा करिए। तो कुछ दिन पहले मैं स्टमक का देख रही थी, तो मतलब 8 पॉइंट तो फेस पे है, 9-10 गले पे है। उसके बाद जो भी आप बता रहे थे कि आगे मुड़ जाती है, उसके बाद नहीं आगे देखे थे नहीं तो नहीं, वो स्टमक 15 स्टमक 15 सर चेस्ट पे आ रहा है। हाँ 17 निपल के 17 आसपास आ रहा निपल्स है, पर 17 निपल्स पे आ निपल्स रहा पे है आ रहा है। मैडम, 17 निपल्स पे आ रहा है, ST15 जस्ट ऊपर है, ठीक है, 2 पॉइंट पहले ये इसमें मेमोरी ग्लैंड में। तो इसलिए वही बता रहा है कि इस मेमोरी ग्लैंड में ये 15 से लेकर के 15, 16, 17, 18 ये पॉइंट जो है मेमोरी ग्लैंड के पॉइंट है। तो यानी इससे आपको बहुत चीज ये सीख मिल रही है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जब आप नक्शे को देखते हैं तो आपको मान लीजिए कभी ऐसा हो सकता है कि हमको बहुत अधिक, हम थ्योरेटिशियन न हो, हमको न मालूम हो थ्योरी क्या है हमको, लेकिन हम एक चीज तो जान रहे हैं, हमने पढ़ा है कि कोई रोग आ रहा है तो वो मेरिडियन पॉइंट पर जा रहा है। तो मेरिडियन पहले क्या कर रहे हैं कि हम बाहर में कोई गया और फिर हम लोग कहते हैं कि मेरिडियन मार्ग से अंदर चला गया, कहते हैं ना। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, मैं केवल जो समझाना चाहता हूँ उससे। जी सर। उन्होंने कह रहे हैं कि बाहरी पहले आया और भौतिक शरीर नहीं है, बाहरी में कौन शरीर है? मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल शरीर, ऊर्जा शरीर जिसको बोल रहे हैं, ऊर्जा शरीर बाहर है, उसमें सारी पैथोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे, वो इफेक्ट करेंगे, चाहे ब्रह्मांड की ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऊर्जा का कोई रूप हो, कोई नाम से ऊर्जा हो, या कोई पैथोजेंस हो। पैथोजेंस माने कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया वगैरह सब, कोई भी आएगा तो पहले यही अटैक करेगा। मनुष्य का शरीर, जो भौतिक शरीर प्रभावित नहीं होता है, पहले शरीर प्रभावित होता है ऊर्जा शरीर। तो ये जब चाइनीज से पूछा कि भाई ये ऊर्जा शरीर की बात आपने कह दिया, ये तो अच्छी बात कहा आपने, कहा चारों तरफ सुरक्षा के लिए ऊर्जा शरीर है, तो शरीर बीमार का होगा ना, ऊर्जा शरीर बीमार होगा तो शरीर बीमार हो जाएगा, भौतिक शरीर। तो कहा तरीका बताइए, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो ऊर्जा शरीर बीमार हुआ तो ये फिर अंदर चली जाएगी, यही ऊर्जा या पैथोजन जो भी कहिए, ये चले जाएंगे। बोले क्या, ये कैसे होगा? तो उनका मेरिडियन मार्ग है एक, हमारे ऊर्जा के प्रवाह पथ, हिंदी में बोला गया ऊर्जा प्रवाह पथ, इंग्लिश में बोल दिया गया मेरिडियन मार्ग। तो मेरिडियन मार्ग कैसे? तो उनका मेरिडियन मार्ग से इन्हीं मेरिडियन क्या है उनका? मेरिडियन वो है, द मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड। मनुष्य का जन्म यहीं से हुआ। अब जन्म कह दिया तो सारी बातें खत्म। आप सोचिए, जन्म यानी जन्म के लिए मेरिडियन जिम्मेदार है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2, उनका मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स। डिजीज आती है इसी मार्ग से आएगी, अकर करेगी, अकर माने बाहर से आएगी। एंड द मीन्स बाय विच मेरिडियन द डिजीज एराइजेस। एराइजेस माने एराइज करती है, एराइज माने जागती है। कहां से जागेगी? आपके अंदर, शरीर के अंदर से जाग गई, एराइज करती है, उठती है, उठ जाती है, तो उठ रही वहां से, तो यानी एराइजेस। और मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड। अगर इसी दरवाजे से आई है तो बीमारी को इसी दरवाजे से बाहर भागना पड़ेगा। दुश्मन आपके घर में आया, चोर उचक्का कोई भी आया, चोर डाकू लुटेरा कोई भी आया, तो जिस घर के दरवाजे से आया, आने का जाने का दरवाजा वही है, तो आएगा तो जाएगा भी उसी घर से, उसी दरवाजे से। तो ये जो मेरिडियन सिस्टम बताया, यानी कहा बीमारी मेरिडियन सिस्टम में आती है। अब आप बिल्कुल लेमैन है, आपको कुछ नहीं मालूम है, भूल गए हैं सब, अचानक आपको ब्लैंक हो गया, H9 लगाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, हिप्पोकैम्पस का पॉइंट लगाने पे भी नहीं हो पा रहा है, GV23 1A लगा रहे हैं तब भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब आप क्या करें? आपको इतना केवल याद रखना है कि मेरिडियन मार्ग क्या है। आपने कहा कि यहां पर हो रहा है, इस ग्लैंड में हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके नंबर, उसको बस ये याद रखिए कि हाँ इसका पाथवे क्या है। अगर पाथवे याद है तो आप उस पॉइंट के आसपास के जितने पॉइंट हो, उस मेरिडियन की जितने पॉइंट हो वहां पॉइंट लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी से बढ़ी हुई हो, कोई ह्यूमिडिटी पानी एनर्जी बढ़ी है, सेडेट कर दीजिए। उसके आसपास और भी मेरिडियन होंगी, उसको भी सीडेट कर दीजिए। उसको ना सीडेट करें तो उसको मेथी लगा दीजिए। इसके बगल में किडनी मेरिडियन है, उसको लगा दीजिए, किडनी मेरिडियन भी लगा दीजिए।
कुछ मत करिए, वो जो पॉइंट आ रहा हो वहां मेथी लगा दीजिए, नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा, क्योंकि वो मेरिडियन भी तो प्रभावित कर रही होगी। मेरिडियन आपस में इंटरेक्ट करती है, मालूम है ना आपको? बोलिए, मेरिडियन आपस में इंटरेक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं, पदार्थ इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो हर मेरिडियन में 5 तत्व तुम बैठे होंगे, हर जगह 5 पांडव वो बैठे होंगे, तो बैठे होंगे तो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, दूसरे जगह 5 पांडव, यहाँ पे 5 पांडव, तो कम्युनिकेट तो करेंगे ही करेंगे। हॉट अगर हीट है तो हीट है, दूसरे से हीट से भी तो इंटरेक्ट करेगी, हीट विंड से करेगी। वो कोई राजा, कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई नाती है, कोई वो है, कोई दोस्त है। तो इसलिए ये पॉइंट इस हिसाब से मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं इस रूप में कि आप लोग ST15 वही पॉइंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सब आपको, आप सेडेशन ना करें, मेथी लगा दें तो भी चलेगा, ठीक। पेन इन स्मॉल रिब्स एंड फ्लैंक्स, इन्फेक्शन केंद्र में आएगा। अब इन्फेक्शन को वहां से हटाना तो ST21 और नीचे आए, उतर आए, ठीक है। और ऊपर से आते जा रहे हैं ना, 15 पे आए, फिर 21 में आ गए और नीचे आ गए कि भाई यहां से सिडेशन कर दीजिए, तो यहां से केंद्र से भी नीचे उतर जाए। ये उतारने के तरीके हैं उसके। शार्प पेन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ और ST24 में आ गए, कह रहे वहां से। छोटी आंत में हृदय में इंफेक्शन आया, छोटी आंत में हृदय और छोटी आंत का रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, तो बलगम से रक्त और NS बाहर आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ST24 को सिडेट करिए। जब ST24 आपका आ रहा है, देखिए ST24 जबकि बहुत इसमें नहीं आ रहा, उसका ये जो पॉइंट है NS वगैरह की पॉइंट है 29 के आसपास आएंगे, 29-30 के पास आएंगे, लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं कि ऊपर से आता जा रहा, तो इसको हटाते जा रहे हैं। तो ST24 का पॉइंट है ये, इसको मेरिडियन पॉइंट एंड डिस्टल पॉइंट समझ सकते हैं, मेरिडियन का डिस्टल पॉइंट ये समझ सकते हैं। तो ST24 सिडेशन से इसको बाहर निकाल दिया है इन्फेक्शन हार्ट में। डिसेंट्री विद पेन इन इंटेस्टाइन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डिसेंट्री होगी तो या इन्फ्लेमेशन होगा। तो ST25 बहुत बढ़िया पॉइंट है, ST25 बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। ST25 हमेशा यूज करते हैं लोग डिसेंट्री में, ST25। और उधर भी हम लोगों ने ST21 देखा था, 21 आया है कहीं? 21 नहीं आया, आया तो ST21 और ST25 दो बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको हमेशा मिलेंगे। देखिए कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो या तो ST25 या ST25 या 21 दो यूज होंगे। आमाशय में प्रदाह, एक्यूट क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ST25 सेडेशन बेस्ट, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है ST25। आगे ST25 क्या है ये हम लोग जब ट्रीटाइज 8 पढ़ेंगे स्पेशल क्लासेस में, तब हम लोग ये जो स्पेशल क्लास चल रही है इसी क्लास का कंटिन्यूएशन होगा उसमें आगे। और मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग कोई सेमेस्टर ज्वाइन करें या ना करें, कोई उसमें करें ना करें, लेकिन ये जो आपका स्पेशल क्लासेस हैं ये जरूर करिए। इनसे बहुत चीजें कम्युनिकेट आप खुद ज्ञान ग्रहण करेंगे और कुछ दूसरों को लोग बताने में सक्षम होंगे। वो तो पेड क्लासेस हैं, ये तो फ्री क्लासेस हैं। पिछली बार हम लोगों ने 85 क्लासेस लिया था, 85 स्पेशल क्लासेस में। समझ में नहीं आता शुरू में, लेकिन बाद में मालूम पड़ने लगा कि 85 क्लासेस हो गई। जब काउंट किए बाद में तो 85 क्लासेस थी। तो 85 क्लासेस का मतलब कि 2 सेमेस्टर, कितने सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में कितने क्लास होती हैं? 40 4 8 44 क्लासेस होती होंगी। 4 है ना? हफ्ते के हो गए, 8 दिन के हो गए, 16 30 दिन की 16-17 क्लास है। नहीं, 4.5 घंटे का मानिए और 10 क्लासेस होती हैं तो 44 हो गई, 44-45, 4.5 घंटे से अधिक क्लास होती नहीं एक दिन में, और 10 क्लासेस होती हैं।
तो 10 चौको 40। होती है ना सर, एक BHP तो 1 ही घंटे का रहता है ना। हाँ तो अच्छा, तो 4 घंटे के 40, तो 44 आवर्स, 40 आवर्स, 3 1 4 घंटा, डेढ़ और 1 4, हाँ 4 घंटे, तो 4 घंटे गुणे 40, 10 40 घंटे का होता है। हम लोगों ने दो सेमेस्टर के बराबर स्पेशल क्लासेस चला दिया ताकि आप लोग खूब जान करें। एनीवे, इन्फ्लुएंजा फीवर तो वो ST25, फिर वही देखिए, इतना बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ST25 पढ़ेंगे हम लोग उसमें ट्रीटाइज 8 में। एट्रोफी ऑफ पेनिस इन इम्पोर्टेंस, इसमें और होता है ST2। अब यहाँ पर आ गया, देखिए ये ST29 का पॉइंट आप देखेंगे तो ये बिल्कुल वहीं पर है, उसी के आसपास आ गया, ये लोकल पॉइंट है। एट्रोफी ST29, 30, 31, ये सब पॉइंट जो लोकल पॉइंट है, ठीक है। तो यानी इनका टोनिफिकेशन आपने किया, तो ये क्यों यहाँ पर जो है एट्रोफी और इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है, यानी एनर्जी घट गई है, तो घटी है तो टोन कर दीजिए। ल्यूकोसाइटेमिया, ल्यूकोसाइटेमिया जो है ग्रंथियां शरीर में, ग्रंथि ग्लैंड्स बढ़ने लगे और श्वेत रक्त कण अत्यधिक बढ़ जाए। WBC का सुरक्षा के लिए जरूर है, लेकिन जब वे आवश्यकता से अधिक अपने यहाँ हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इनको ल्यूकोसाइटेमिया, जबकि नॉर्मली क्या है, जब अधिक बढ़ जाएंगे तो ये एमिया इसलिए बोल दिया कि ये वर्चुअली वहां की तरफ बढ़ रहे हैं जो कैंसरस की तरफ, ये होगा साइटेमिया। अदरवाइज क्या ल्यूकोसाइटोसिस होती, वहां नॉर्मली क्या है, साइटोसिस है, यहाँ साइटोमिया, मतलब उसमें कणों में कोई अंतर हो गया है, इसलिए ल्यूकोसाइटेमिया। नहीं तो नॉर्मली पीनिया भी होती है। हाँ, पीनिया मैंने कब हूं ना, और टोसिस माने बढ़ जाना, और ये टेमिया मैंने ये उधर की तरफ बढ़ रहा है, श्वेत रक्त कण की तरफ, ल्यूकोसाइटेमिया। तो ST36 का सिडेशन, अब ST36 आपका पैर में उतर आया, देखिए, ठीक है। अब यहाँ ST36 कौन सा पॉइंट है, ये भी बहुत 36, ST36 देखिए, उधर बताया आपको, उधर 15 से 17 के बीच बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपको 21 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टमक का, फिर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। ST36, 37, 38, 39, 40 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब इंपॉर्टेंट है। 36 से लेकर के 36, 37, 38, 39, 40 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ अधिक बच्चे बता रहे हैं कि, तो 36 से शुरू करिए। देखिए एपेंडिसाइटिस, ST36 और 37 के बीच में लगा ये पॉइंट, 36.5 दोनों के बीच में, ST36 और 37 के बीच में सेडेशन। थ्रोट का ST39 देखिए, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन लगने जाए, गले में जकड़न हो जाए, ऑक्लूजन ऑफ थ्रोट, गला जैसे चोक कर रहा है, तो आपका ST39 ये उस मेरिडियन का डिस्टल पॉइंट है। ऐसा मत सोचिए कि, क्योंकि गला कहाँ, गला तो आपका 12 के आसपास है, 11-12 के पास है, और ST39 की बात कर रहे हैं, तो यानी ये उसी मेरिडियन का डिस्टल पॉइंट है, इसका प्रभाव वहां है ना। जैसे आपके पास DM साहब बैठते हो या ना बैठते हो, आपसे दूर पहुंच जाए तो ही पहुंच जाए, लेकिन रिलेशन आपका अच्छा है तो आपके करीबी है। तो इसी तरह ST39 ये आ गया पैर के नीचे और आ गया है, अब वो पहुंचने वाला है एंकल में, तो ST39 सिडेशन ठीक हो जाएगा। लॉस ऑफ सीमेन ड्यूरिंग स्लीप, अब तो किडनी सेंस की कमजोरी है, कहीं किडनी प्रॉब्लम है तो SP6 का, किडनी कमजोर है तो ये कारण होती है। अब SP6 का टोनिफाई किया है, क्यों, SP6 कौन सा पॉइंट है, क्यों किया होगा, ये हमको सोचना है केवल, लिखा तो है ही है। SP6 ऐसा पॉइंट है जहां पर 3 मेरिडियन मिलती है, कौन सी, लिवर और गॉल ब्लैडर, नहीं इसी के इन मेरिडियन, किडनी, और एक और क्वेश्चन था, मैं से सुन नहीं पाई। स्प्लीन, किडनी और तीनों तो हो गई, स्प्लीन तो होगी ही,
सर ये फ्रंट का और बैक का दोनों का डिजिटल पॉइंट है? हाँ, यस, दोनों का डिजिटल पॉइंट है। और ये इसी पॉइंट पर आपको SP6 कहाँ पर होता है? नीचे पैरों में ना। 4 फिंगर ऊपर, बस उससे हाँ, नीचे पैर। यहाँ पर SP हाँ। किडनी और लीवर तीनों मेरिडियन मीटिंग पॉइंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मीटिंग पॉइंट की नहीं? बोलिए। जी सर, जी सर। जी सर। हाँ हाँ सर। जैसे हम लोग मिल रहे हैं तो हमारी, हम सबकी एनर्जी इस क्लास की एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अगर आप अकेले होते तो एनर्जी कम होती, आप इतने लोग होते एनर्जी बढ़ी हुई है। भाई आपकी एनर्जी, आपने कुछ बताया, हमारी एनर्जी हमने कुछ बताया, कोई शोभा मैडम ने बताया तो उनकी बढ़िया हो, गरिमा मैडम ने बताया तो उनकी हुई। तो सारे लोगों की बैठ करके श्रवण जी ने कहा कुछ, सबकी एनर्जी बढ़ रही ना, तो वो SP6 ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों, तो इसलिए ट्रांसफर, मतलब वहां किडनी की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर SP6 का टोन कर रहे हैं। अब दूसरा रिलेशनशिप बताइए। किडनी ऊर्जा किसको देती है? सबको देती है ना? बोलिए। अरे ये सब बिल्कुल याद, सबको ऊर्जा देती है। किडनी यांग और किडनी इन दो शक्तियां हैं किडनी के पास। किडनी यांग सबको ऊर्जा देती है बशर्ते एक को, वो कौन ऑर्गन है? लीवर को नहीं देती है। गुड। और किडनी इन सबको देती है सिवाय एक को, वो कौन ऑर्गन है? सर स्प्लीन को। स्प्लीन को। स्प्लीन। स्प्लीन। देखिए, अब किडनी यांग जो है, किडनी कमजोर है, कोई चीज हो तो यांग ही तो कमजोर होगी और इन कमजोर होगी। अगर इन कमजोर है, किडनी का नेचर, किडनी इन कमजोर तो किडनी यांग कमजोर, किडनी यांग कमजोर तो किडनी इन कमजोर, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तो अगर किडनी कभी प्रॉब्लम हो तो किडनी यांग जब टोन करेंगे तो कुछ दिन बाद किडनी इन भी टोन करिए, और किडनी इन टोन कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद किडनी यांग भी टोन करिए, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ठीक, एक तो यह तर्क, इसको कहीं सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरा, किडनी यांग देती है किसको? ऊर्जा सबको देती है, तो इस गाने स्प्लीन को भी देगी। अब स्प्लीन क्या है देखिए किडनी की, बोलिए। स्प्लीन किडनी क्या रिलेशनशिप है? किडनी की मदर, वो मतलब हाँ, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड ग्रैंड मदर है ना स्प्लीन। स्प्लीन ग्रैंड मदर है, कंट्रोलिंग पावर भी उसके पास है, लेकिन थ्रू लंग्स को अगर उसके बेटी या बेटा मान ले और लंग्स इज मदर ऑफ किडनी, तो मोह तो पूरा है, ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं कर रहे। तो यानी कभी कभी स्प्लीन यांग किडनी को देती है ऊर्जा, कभी कभी। तो यानी अगर स्प्लीन यांग कमजोर है तो किडनी यांग भी कमजोर हो जाएगी। ये तर्क जो है मेरी किताब में, ऐसा मत सोचे हमने कोई इसी में लिखा, सब इन्हीं सब किताबों में लिखा हुआ, कहीं बाहर से नहीं। किडनी यांग कमजोर तो स्प्लीन यांग कमजोर हो जाएगी, बिल्कुल तय है, क्योंकि किडनी यांग को देती है। लेकिन कभी अच्छा, इसलिए सर हमेशा दोनों ट्रीटमेंट एक साथ देते हैं ना, किडनी यांग और स्प्लीन यांग। आज हाँ, समझ में आई ये चीज। आप ये तर्क है जोड़ने का। किडनी यांग कमजोर तो स्प्लीन यांग तो कमजोर होनी ही होनी है, तय है, क्योंकि वही तो ऊर्जा दे रही है सबको। लीवर अनुत्तरित है, लीवर से प्रभावित, क्योंकि लीवर, आप किडनी यांग घटाओ तो लेना नहीं उसको ऊर्जा, उधारी जो लेगा वही तो प्रॉब्लम होगा। तो उधारी ले रही कौन? किडनी यांग, वो स्प्लीन यांग। अब स्प्लीन यांग कमजोर कभी हो गई तो वो भी प्रभावित कर देती है किडनी यांग को। तो इसलिए दोनों की वजह से कभी कभी आप दोनों जो फैक्टर्स, जो आपको सिम्टम मिलते हैं कि ये चीज कम हो गई, ये चीज कम हो गई, उसमें आप कहते हैं कि कभी स्प्लीन को लगाते हैं, कभी किडनी को लगाते हैं, किडनी यांग को। तो ये पॉइंट है SP6। इसलिए से बताइए सर, SP6 पे तीनों इंटरचेंज कर रहे हैं, तो किडनी स्प्लीन का हो गया, लीवर तो यांग ले नहीं रहा किडनी से, लेकिन इंटरचेंज पॉइंट पे तो तीनों मिल रहे हैं SP6 पे। नहीं, मिलने ऐसा मान लीजिए आप मिल रहे हैं, आपने प्रश्न नहीं पूछा तो कोई जरूरी थोड़ा है कि मिल तो सभी रहे हैं। बहुत से लोग इसमें बैठे हैं, लोग चुप हैं, नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं, आप इंटरेक्ट अधिक कर रहे हो,
तो वो इसे वहां भी है। मैं देखिए साधारण भाषा में जवाब दे रहा हूँ, अब ऐसा मत सोचिए कि हम वहाँ स्पीसीज बैठे नहीं है, हम मतलब बता रहे हैं कि मेरा कम्युनिकेशन, दे कम्युनिकेट में कोई जरूर, अरे स्प्लीन जो मतलब किडनी में क्या किडनी आगे होगी, किडनी इन नहीं होगी, दोनों, हाँ सर होंगी। अरे तो किडनी इन होगी तो किडनी यांग होगी, कि दोनों से ले रहे हैं, तो वो लीवर जो है किडनी इन, अगर किडनी इन से चाहता होगा तो कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां, अपनी बात को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं कि सुख दुख बांटते हैं, कोई दो लोग बैठते हैं तो अपना सुख दुख बांटने लगते हैं, वो भी अपना सुख दुख बांट रहे हैं। देखिए व्यावहारिक धरातल में जब आप सोचेंगे तो आपका ब्रेन दूसरे चीजों में तब बहुत आपको ज्ञान बढ़ेगा, केवल वहीं तक सीमित पर जो लिखा हुआ है ना, इसीलिए मैं बार बार दृष्टि चेंज कराने की बात कर रहा हूँ। इसको परिवार मानिए, पर बहुत सी चीजें अभी अनुत्तरित होंगी जो रिसर्च वर्क में होगा, इन्हीं में से कोई ऐसा खोज के लाएगा, कोई ऐसा फैक्टर जो लोग कहेंगे करे ये तो हम लोग सोचा ही नहीं था, इन्हीं में से, आप इन लोगों में से कोई आदमी ऐसा कोई होगा हमारा योद्धा जो खोज के लाएगा, यही रिसर्च वर्क है। नहीं तो साइंटिस्ट बहुत हो गए भाई, साइंटिस्ट बहुत हो गए, हर बार एक रिसर्च आ जाती है कि अरे ये तो ये चीज सोची नहीं गई थी। तो वही चीज आपकी हो, केवल उतने से सीमित नहीं है, ये दे कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन के जितने भी अर्थ संभव हों, दे रेसिप्रोकेट, दे कम्युनिकेट, दे जस्ट मीट, दे जस्ट शेयर, है ना, जितने शब्द आपको आते हो हिंदी में अंग्रेजी में वो सब करते हैं। क्लियर? ठीक, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मैं सोचा कि मैं SP6 में हूं, मैं SP6 में बैठा हुआ हूं, ठीक है, जो हमने पढ़ा है हम समझ रहे हैं उसको, अपने उसके आधार पर हम जो फैमिली है, फैमिली रिलेशनशिप कहा गया, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो जिस आदमी ने पहले सेमेस्टर पढ़ा और उसको गुना सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, जो बूढ़ा सो उतर गया, ठीक है। ये वो है जो जितना तालाब में उतरते जाइए उतना ही आप पार होते जाएंगे, और जो डूबेगा नहीं, बाहर में भी तैरते रहेगा, वो आज तैर के निकल आएगा। सेमेस्टर में करिए, तो सेमेस्टर को फर्स्ट सेमेस्टर पूरा किसी का नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है, न सरिता जैन मैडम का हुआ है, न गरिमा मैडम का हुआ है, किसी का सेमेस्टर 1 पूरा नहीं हुआ। सेमेस्टर 1 माने शुरुआत, वही उसी सेमेस्टर 1 को पूरा करने के लिए हम लोग 10 सेमेस्टर कर रहे हैं, कोई 12 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, कोई 25 कर रहा है, कह रहे 25 वर्ष का हूं, 25 वर्ष से अनुभव मेरा है। 25 वर्ष में अनुभव में तब है जबकि सेमेस्टर 1 क्लियर हो, तब तो अर्थ है उसका। बोलिए सुमन जी, अगर सेमेस्टर 1 क्लियर है, सही कह रहे हैं। चाइनीज का सीडलिंग मेरी आज हुई, आज सुबह के क्लास में, सुबह मैं पढ़ रहा था, आपका जो नोट आया जी, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आज मैंने चाइनीज शुरू किया पढ़ना। तो मैं बता रहा हूँ कि वैसे तो इसलिए सब लोग सेमेस्टर 1 को ही कंप्लीट कर रहे हैं, उसी की सीमेंटिंग कर रहे हैं हम लोग, ये सब सेमेस्टर 1 में लिखा हुआ है। जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को समझ नहीं पाए, आज तक समझ नहीं पाए। पहले हम लोग केवल पढ़ते थे तो हम कहते थे ये लंग्स है, ये लीवर है, ये वो है, ये पढ़ते थे, यहाँ तक पढ़े, ये इनकी ऊर्जा है, ये उनका ये कलर है, ये रंग है, ये वो है, ये विंड है, वो। फिर विंड को पढ़ने लगे, विंड का क्या है, तो फिर उसको अब वो उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि विंड क्या है, तो आप विंड को आपने कहा वुड कह रहे थे, बार बार वुड कह रहे थे कि वुड है, वुड है, वुड है। वुड को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, हम लोग जो लकड़ी बिकती है उसको समझ रहे थे। मैं बता रहा हूँ सभी लोग समझ रहे होंगे इसे। धीरे धीरे हमने सोचा कि नहीं, वुड माने तो जीता जागता वो पेड़ है, वुड माने उसकी बात कर रहे हैं, वो जीता जागता है। हम तो कटी हुई लकड़ी की बात कर रहे थे, सोच रहे थे ये वुड है, वो कह रहे थे ना। तो फिर उन्होंने कहा कि वो ऊर्जा, वो पेड़ जब हिलता है, हवा चलती है तो यूं हिलता है, फिर यूं जाता है, फिर इधर जाता है, उधर जाता है। वो समझ में आया कि ये लीवर चारों सभी दिशाओं में अपनी ऊर्जा को फेंकती है। लीजिए, वहीं से डिराइव हुआ ना।
पहले मैं खुद समझ रहा था कि जब शुरू हुआ तो हम वुड माने लकड़ी समझ रहे थे। वुड को वृक्ष समझने में समय लगा, शायद 2 सेमेस्टर लगे हों, चाहे 3 लगे हों। जब वो समझ गया मैं तो अभी तक लकड़ी समझ रही थी सर, आज ही आपने बताया। मैं बता रहा हूं, तो हम भी देखिए, हम समझ रहे हैं ना कि जैसे मुझे ज्ञान देर से प्राप्त हुआ वैसे सब होंगे। जो बहुत तेज स्टूडेंट होता है वो खराब टीचर होता है, और जो खराब स्टूडेंट होता है वो बेस्ट टीचर होता है। उसको लगता है कि किसी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था। हम भी उसको लकड़ी समझ रहे थे, बार बार लकड़ी, जैसे वुड आवे तो तुरंत समझ लकड़ी। जब धीरे धीरे सेमेस्टर 2 में आए तो उन्होंने कहा कि इसकी ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। चारों दिशाओं में कैसे फैल जाएगी, वो तो डेड है। डेड लकड़ी की बात कर रहे हैं ना, वो डेड नहीं था, वो कम्युनिकेट कर रहा था। उसको छूए तो उसको दर्द हो रहा था। ये किसने कहा? एक क्रिस्कोग्राफ ने कहा, हमने नहीं कहा। क्रिस्कोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट बना, उसने कहा कि वो तो रोता भी है। 2 वृक्ष रखे हो, 2 पौधे पास पास रखे हो तो पनप जाएंगे। एक पौधे को अलग कर दीजिए और देखिए वो मुरझा जाएगा। दे कम्युनिकेट, आपस में रहते इतनी दूर तो कम्युनिकेट करते हैं, दूर कर देते हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो मर जाते हैं। तो जब ये रिलेशनशिप मालूम जाए कि अरे लीवर जो है हार्ट का पिता भी तो है, तो इसीलिए हार्ट को अगर लीवर नाराज हो गया तो पिता को भी, तो अपने बेटा है ना, बेटा, तो बेटे को भी वो दुखी कर देता है। नाराज हुआ, हीट बढ़ी, अपने बेटे को भी झटक दिया, एचबीपी हो गया। होता है ना? बोलिए श्रवण जी, ये ऐसे तो होता है। लीवर नाराज हुआ, इधर उधर करना शुरू कर दिया उसने। जब एक दिन नाराज हो गया, पिता के रूप में है, एक दिन नाराज हो गया, उसने स्प्लीन को भी झटक दिया। स्प्लीन कौन है? मदर। स्प्लीन को झटक दिया। उसने स्टमक को झटक दिया। सब किसी सुनता नहीं, ब्रेन तक नहीं सुनता है। ब्रेन तक पहुंचा दिया अपनी एनर्जी, दौड़ता वो चला गया ऊपर और ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इंसोम्निया, हार्ट को पल्पिटेशन बढ़ा दिया, लंग्स को प्रभावित कर दिया, सांस उखड़ने लगी। ये इसको उसी तरह सोचे जैसे समाज में होता है, जैसे किसी घर परिवार में होता है। इस रूप में सोचेंगे, चाइनीज और आयुर्वेदिक समझ में आ जाएगी। भारतीय दर्शन की है, चाइना भी भाई भारतीय परिवेश का वही उपनिवेश का है। यही के लोग शिक्षक में हैं। पैंगी ऋषि जाकर के चाइना में गए थे, उन्होंने पूरा व्यवस्था किया और ये थेरेपी डेवलप किया। तो ये कल्चर जो हमारी है वही वहां में है। इसलिए उस कल्चर में बेसिक कल्चर वही, बेसिक कल्चर माने जो जमीन से जो कल्चर उठते हुए उसको बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बड़े आगे। शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, बताइएगा भाई, ऐसा है श्रवण जी, आप बता दिया करिए हमको, चलेगा क्या? बता दीजिएगा। आ गया सर, मैं आ गया तो गया था, आ गया। नहीं, बता दीजिएगा भाई, अभी कितने मिनट और बस आप हमको बताएंगे कितने मिनट। शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, हम अभी 8:13 हुआ है, जितना मिनट बताएंगे उतने मिनट होगा। शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, गैस पेट में भर जाए, भोजन उल्टा आने लग जाए तो SP15 को सिडेशन से। अब ये देखिए, नॉर्मली हम लोग स्टमक को लगा देते, लेकिन ये कह रहे हैं भोजन उल्टा आने लग जाए, यानी भोजन कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना, तो फिर नीचे जाना चाहिए, तो उल्टा जा रहा है, तो स्टमक की प्रॉब्लम है। लेकिन स्टमक स्प्लीन दोनों, SP15 भी कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है? कोई पॉइंट बताएंगे क्या है? SP15 क्या है? SP15 सिडेशन है ना, SP15 है। कोई वो पॉइंट तो नहीं है महत्वपूर्ण पॉइंट? तब डिस्टल पॉइंट होगा कोई, SP15 कोई डिस्टल पॉइंट के रूप में होगा, मतलब डिस्टल वैसे नहीं, उसी का अपने उसका डिस्टल पॉइंट।
स्टमक स्प्लीन का 15 पॉइंट कौन से देखें जरा, क्यों ये कह रहे हैं कि 15 कर दिया जाए। मीटिंग पॉइंट ऑफ स्प्लीन, ये इन वेमू जब हो गई लास्ट वाली गवर्निंग वेसल, इन कंट्रोलिंग वेसल, इन वेमू, उसके साथ का इसका मीटिंग पॉइंट है SP 15, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रावेक्शन कॉज्ड बाय विंड डिजीज विद चिलिंग, एक्सप्रेस कोल्डनेस डिजीज एंड कोल्ड विंड फ्रॉम द स्प्लीन एंड लंग्स मेरिडियन, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कह रहे हैं ठंड से लिखा हुआ, ठंड से कपकपी, तो एक्सप्रेस कोल्डनेस को भी हटा देती है, इसलिए SP 15 को सिलेक्ट किया गया है। ये इन वेमू हम लोग समझ रहे हैं ना, इन वेमू टेटाइसिस का चौथा मेरिडियन, ठीक है। तीसरा इन क्यू है और चौथा इन वेमू है। तो लिम्फ नोड राइटर्स क्रैम्प H3 सिंपल पॉइंट है, H3 सेडेशन, ये राइटर क्रैम्प्स का कई बार आ चुका है, हम लोग पढ़ा। इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल्स UB 64 सेडेशन, दर्द छुरा भोंकने के समान, तो दर्द छुरा भोंकने के समान छाती में आए तो ये जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल्स, ये जब होता है तो हार्ट मसल्स का जहां कंसेप्ट है वह हम लोग जानना चाहेंगे कि हार्ट मसल से हम लोग क्या समझते हैं, कौन सी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, बीच वाली। जब हार्ट मसल की बात करती है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, नॉर्मली व्हेन वी टॉक ऑफ हार्ट मसल्स इट मींस इट इज मायोकार्डियम, क्योंकि मायोकार्डियम ही वो सारी सिंक्रोनाइजिंग वाला एक कैपेसिटी रखती है जो हार्ट मसल्स के लिए होती है, जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है वो ब्रांच्ड होती है, स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं जो ब्रांच्ड होती है। एक अगर यूं कॉन्टैक्ट करेगी तो सब उसी तरह करेंगे, ये उसका अर्थ है, ये सिंक्रोनाइजिंग है। तो इसलिए हार्ट मसल्स हमारा मायोकार्डियम है, तो मायोकार्डियम में कुछ होगा तो UB 64। इन्फेक्शन इन किडनी K1 सिडेशन, देखिए इन्फेक्शन किडनी हमने बताया था कि K1 में जरूर लगाया करिए ब्लैक। सोन इन्फेक्शन सेंटर में आ गया और तो जम्हाई आएगी सोया, तो वहां इन्फेक्शन आया हुआ है, एनर्जी काम ही नहीं कर पा रही है, तो K3 को सिडेट कर दीजिए। यहाँ पर टोन नहीं करना है, यहाँ सिडेट इसलिए करना है क्योंकि इन्फेक्शन को हटाना है, K3 को नहीं हटा रहे, किडनी की एनर्जी को नहीं घटा रहे, यहाँ घटा रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, शरण लीजिए किसकी, आयुर्वेद की, द्रव्य गुणकर्म, न तो केवलम जी सर, गुण प्रभाव अग्नि खत्म करेगी, कार्मुकान भवंती, द्रव्य ही द्रव्य प्रभावात गुण प्रभावात द्रव्य गुण प्रभावात तस्मिन् काले तम अधिकरणम तम अभिप्रेत्य चाम तो युक्तमर्थम च यत् कुर्वन्त तत्कर्म, यथा कुर्वन्त, जो वो कंसेप्ट है पूरा वहां पर याद रखिए कि कभी द्रव्य अपने गुण के प्रभाव से, कभी द्रव्य के प्रभाव से, अभी द्रव्य गुणों दोनों के प्रभाव से कार्मुक होते, कार्यशील होते हैं। यानी हम किडनी के, अभी हम यहाँ ले चाइनीज में आइए, किडनी को नहीं करें सिडेट, किडनी में जो इन्फेक्शन है उसको सिडेट कर रहे हैं, समझ में आया? नहीं तो कहेंगे कि भाई किडनी को K3 को हम लोग सिडेट कर दिया, K3 हो रहा, किडनी की एनर्जी नहीं सिडेट, किडनी में जो इन्फेक्शन आ गया है उसको सिडेट कर रहे हैं ये, ठीक है। अब किडनी, अब आप कहोगे कि सेंटर में भाई है तो कैसे किडनी सिडेट हो जाएगी, बोलिए, ये आता है ना प्रश्न। ट्रेटाइज 7, किडनी एनर्जी, लंग्स एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन लंग्स एंड, लंग्स के बीच में रिलेशनशिप है, लंग्स और किडनी। लंग्स और किडनी क्या है, एक कंट्रोलर और एक कंट्रोल्ड, अरे वो सॉरी, लंग्स और किडनी तो एक मदर और एक सन, ठीक है। और हार्ट और किडनी क्या है, एक कंट्रोलर एक कंट्रोल्ड शिप है। तो इन्फेक्शन कर सेंटर में इन्फेक्शन आ गया तो लंग्स ने, जो कंसेप्ट है, लंग्स ने
और ये फिजियोलॉजिकली ऊपर देखिए, लंग्स ऊपर है, उसने क्या किया, एनर्जी भेजा इसको, किडनी को एनर्जी उसमें से लेना है, ग्रहण करना है, जो ग्रहण करने का हुआ, जितना आवश्यकता नीचे को हुई उसने ले लिया, अपने को नीचे भेजा, उस एनर्जी को नीचे भेजा, भैया ले लो, एसआई ले लो, एलआई ले लो, यूवी ले लो, इन सबको दे दिया, ट्रिपल वार्मर ले लो, सबको दे दिया एनर्जी। अब अपने भी ले दिया, उसको भी चाहिए क्योंकि लंग्स बना रहा है। अब शेष ऊर्जा को कह दी कि वापस जाओ, वो तब ऊर्जा कम गई, 100 आई थी 10 से क्यों गई, कोई लंग्स ने उसको संभाल लिया। अब देखिए दूसरी दशा, 100 आई ऊपर से, लंग्स ने 100 भेजी, किडनी बीमार पड़ी हुई है उस दिन, किडनी माने परेशान है, वो खुद ही डिजीज है, उसकी क्षमता है ही नहीं, तो उसने 10 लिया, केवल 10 ले पाई बड़ी मुश्किल से, कि नहीं ले पा रहे हैं, हमारी अशक्त है। अब 90 को ऊपर जाना है, लंग्स तो तैयार नहीं है उसके लिए, यही एनर्जी गई और जा करके लंग्स को इसने वो कर दिया, क्या, सांस अवरोध, एनर्जी बढ़ गई ना वहां, जबकि एनर्जी नहीं। ये रिलेशनशिप, तो किडनी क्या, तो ये रिलेशनशिप क्या, किडनी का और लंग्स का और हार्ट का, तीनों का यही रिलेशनशिप है कि ये एनर्जी का वो है, तो ये किडनी वहां भी कंट्रोल कर रही है। अगर किडनी सही होती तो वो ऊर्जा ले लेती, लंग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इन्फेक्शन सेंटर का जो है वही, लेकिन इन्फेक्शन किडनी को हटाइए ताकि किडनी से बाहर निकल जाए, इसलिए किडनी को 3 को सिलेक्ट किया गया, किडनी को नहीं। हेमराइड्स, पाइल्स वगैरह जिसको बोलते हैं, K7 सेडेशन, ठीक है, K7 सेडेशन सिंपल पॉइंट है, बहुत बढ़िया। पेन इन चेस्ट, शोल्डर, गर्डल, बैक, पेट, P2 लोकल पॉइंट के आसपास है। P2 कहाँ है, हम लोग P1 से यहां शुरू करते हैं, इधर P1 कहीं और है, P1 अंदर कहीं है, P2 से दिखाई देता है, चित्र में देखिएगा P1 नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है, P1 थोड़ा और अंदर है, P2 से हम लोग उसको नापते हैं, और P2 से जब आया तो यहीं पे तो है, देखिए P2 के पास ही तो है, शोल्डर पॉइंट देखिएगा उसमें, जब चाइनीज वाला, तो P2 के पास है, तो P2 से उन्होंने वहीं पर कर दिया, P2 सिडेट। कप विद एक्सेस फ्लेम 100, P1 सिडेशन, कप विद एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फ्लेम, ये चेस्ट के आसपास है P1, इसलिए इसको फ्लेम, कफ विद एक्सेस, ये आवाज सांस की, ये लंग्स के पास है, इसलिए P1 को सिडेशन लोकल पॉइंट। देखिए लंग्स, देखिए दिखाई पड़ रहा है इसमें, बोलिए, यही तो लंग्स है चाइनीज का, सर चाइनीज का लंग्स, निपल के लेफ्ट साइड है P1 सर। हाँ ठीक है, तो ये इसलिए P1 है। गोइटर 101, H3 सिडेशन, गले में गांठ, तो हार्ट का ये पॉइंट है, और 3 का डॉक्टरी भाषा में इसको गोइटर कहते हैं, H3। ऑल काइंड्स ऑफ कफ, H5 टोनिफिकेशन, कल खांसी दमा हो जाता, तो ऑल काइंड्स ऑफ कफ अस्थमा, तो हार्ट के पॉइंट, क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों जुड़े हुए हैं, तो हार्ट 5 क्या है, टोनिफिकेशन, तो ऑल काइंड्स ऑफ कफ अस्थमा। अब H5 वैसे तो पॉइंट किसका होगा, 11 नहीं 9 10 9 8 9 8 7 4 3 5, तो H5 वो शायद पॉइंट है, पैसेज पॉइंट, लियो कनेक्टिंग पॉइंट होगा, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, हाँ वो लियो कनेक्टिंग होगा। तो H5 से टोनिफिकेशन से एनर्जी जारी होगी वहां एएसआई में, इसलिए H5 टोनिफिकेशन। नाइट स्वेटिंग, H6 टोनिफिकेशन, ये हार्ट इनकी डिफिशियंसी, तो H6 को पसीना नींद के समय आए। देखिए ये कौन सा है, इन अगर डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, बोलिए कौन सा एक शब्द है, अनिता वो जैन, वो सरिता जैन मैडम, इनकी डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, फ्लूइड डिफिशियंसी, नो,
जो हम पूछना चाहते हैं सिर्फ इनकी डिफिशिएंसी, हर इनकी सर डिफिशिएंसी। जो स्वेटिंग का जो कंट्रोलर होता है वो हार्ट है ना? नहीं, ये नहीं, कोई हम हार्ट की बात ही नहीं कर रहे। इनकी डिफिशिएंसी का मतलब हम लोग एक थ्योरी पढ़े हैं, कोई उसमें तो इनडिफिशिएंट है तो क्या, कौन बढ़ा होगा? यांग बड़ा होगा। यांग बढ़ा होगा तो एम्प्टी क्या एम्प्टी यांग वास्तव में बढ़ा होगा? नहीं, एम्प्टी हिट। ऐसे समझ, यही तो समझना है तुरंत। जैसे इनडिफिशिएंसी एम्प्टी, कह रहे इनडिफिशिएंट है, यांग की तो बात ही नहीं करोगे, यांग अपने आप बढ़ा हुआ होगा क्योंकि इनडिफिशिएंट है। तो जब यांग बढ़ा होगा तो इसको फुल हीट नहीं कहेंगे, एम्प्टी हीट कंडीशन कहेंगे। तो उससे क्या होगा? पसीना नींद के समय आने लगेगा। क्यों? हार्ट की इनकी डिफिशिएंसी है। गर्म शरीर में गर्मी लगेगी, तीसरे पहर आपको गर्मी लगेगी, रात में गर्मी लगेगी, गर्मी है नहीं। इनकी वजह से इन डिफिशिएंट है, इन कम है तो गर्मी कॉम्परेटिवली, रिलेटिवली जिसको बोलेंगे अधिक लगेगी, तो उसमें H6 को टोनिफाई कर दीजिए। तो हम लोग 103 पर यहाँ रुकते हैं, इसको अगली बार खत्म करना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। अरे बहुत अधिक है, ये तो बहुत अधिक है। एनीवे 200 के आसपास है, बहुत है इसमें सर। 240 43 243 पॉइंट है। हाँ बहुत है, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो है इसको करेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। हम लोग काम ये है, जब तक जितना पढ़ सकेंगे उतना पढ़ाएंगे, आगे फिर हम लोग टेकअप करेंगे। और दूसरे लोग हमारे जो है, हम लोग 30 तारीख तक ये 30 क्या 30 जनवरी में भी एक क्लास कोई और, जनवरी में एक क्लास कोई और लेंगे जो हम लोग 1 पॉइंट ट्रीटमेंट पे हैं, फिर हम लोग दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो उस ताकि जो है और दूसरी तरफ ज्ञान बढ़े। केवल इन सिंगल पॉइंट पर फिर आप लोग पढ़िएगा। आप लोगों को समय दे रहे हैं, ज्ञान वो दे रहे हैं कि कम से कम इनको भी पढ़ना, किताबें छोटी छोटी किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें इनको ले लीजिए, अपना आराम से जो है और पढ़िए। और देखिए, जब बीमारी बहुत से इसमें सिंगल पॉइंट में मिल जाती है अच्छी, तो उनका पॉइंट यूज करिए। और खेमका सर को हमेशा याद रखिए कि आप जिस चीज को देखते, उन्होंने क्या किया? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। कपड़े लड़की कौन सा डाली थी? कुत्ते की नहीं डाली क्या ये लड़की? धक्का करती डाली क्या? जयश्री मैडम, तो इसलिए जो है इसको किताब पढ़िए और इसको एक एक पॉइंट, कभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो इनको ले लीजिए, अब बस ऐसे पढ़ लीजिए। थोड़ा सा उस समय फोन को अलग रख दीजिए, इसको पढ़ लीजिए, आपको एक दो पॉइंट तो मालूम हो जाएंगे। तो उन पॉइंट का यूज जब करना हो तो यूज कर लीजिए, आपको दिमाग आ जाएगा। तो हम लोग अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करेंगे। बिना ट्रांसफर किए हुए कोई गति नहीं है, जीवन नहीं है। ट्रांसफर करिए, जीवन चलने का नाम है। जब आप चलेंगे तभी, और जितना इस गहराई में जितनी गहराई में आप जाएंगे, उतनी गहराई में आप बिल्कुल मानिए कि यही इसकी वो है कि जितना ज्ञान में डुबकी लगाएंगे उतना ज्ञान आपको ऊपर उठा देगा। पानी में जाइए, पानी क्या करता है? यूं फेंकता है आपको। ये ज्ञान की यही गति है। जितना आप नीचे जाएंगे, ज्ञान को खूब गहराई में आत्मसात करते जाएंगे, उतना ज्ञान आपको ऊंचा उठाता जाएगा, उत्कर्ष कराता जाएगा आपको। तो खेमका सर ऐसे नहीं उत्कृष्ट हुए, तो उन्होंने हमको लिख के दे दिया कि आपको कुछ नहीं करना है। इतना बढ़िया बढ़िया लिख के दिया और इतने सालों में लिख के दे दिया। उससे अधिक सालों में, मेरा दावा है, जितने वर्षों में 1995-96 में शुरुआत हुई, 97 से मान लीजिए लिखना, 95-96 से लिखना शुरू किया होगा, 2021-22 21-22 के आसपास, 24 हाँ 21-22 में 2021 के आसपास
वो नहीं रहे। कितने साल हुए? 21 और 4 25। 25 वर्षों में जितना उन्होंने लिख दिया, जितना उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया, उतना आने अकेले किसी की सहायता लिए बगैर, किसी का नाम नहीं है इस किताबों में, किसी का नाम नहीं है उनके अलावा, उनकी बेटी का नाम है बस। तो उतने जो उन्होंने लिख दिया, पूरा का पूरा हम लोग 10 संस्थान ऐसे 10 संस्थान, हम लोग की पूरी टीम, 400 सेंटर, 500 सेंटर, इतने थेरेपिस्ट, 1000 थेरेपिस्ट, 1 करोड़ थेरेपिस्ट, सारे कुछ, इतनी किताबें नहीं लिख पाएंगे 25 नहीं 50 वर्षों में। श्रवण जी बात समझ रहे हैं? 50 वर्षों में जो उन्होंने इतना 25 वर्षों में लिख दिया, हम लोग 50 वर्षों में इतने पूरी बर्फ और रेडिया सब मिला करके नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे सर। ये ग्रेटनेस बताती है, ऐसे नहीं ग्रेट है। तो उनकी, अगर उनका, हम लोग मानते हैं पराभौतिक भौतिक दोनों, आयुर्वेद में भी मानते हैं और यहाँ भी मानते हैं। तो पराभौतिक हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो पराभौतिक ऊर्जा है, तो पराभौतिक ऊर्जा मिलेगी, और मिलेगी, और हम मन से मानेंगे तो हमारी आकर हम होगी। हम माँ सरस्वती को बोलते हैं कि बगल में बैठिए, तो वो आती है, तो जब वो आती है तो खेमका सर क्यों नहीं आ सकते ज्ञान देने के लिए? तो आएंगे, तो जो आपको ज्ञान दे उसको ट्रांसफर करिए, अपने तक सीमित मत रखिए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही बहुत बढ़िया हो जाऊं, मुझे बढ़िया ज्ञान हो जाए और मैं योग्य हो जाऊं और मेरा बड़ा नाम हो जाए। ज्ञान को जितना आप बढ़ाओगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान को रोक नहीं पाएगा, और रोक लोगे तो ज्ञान सड़ जाएगा। तो ज्ञान मत रोकिए, ज्ञान को ट्रांसफर करिए, प्रवाहमान बनाइए, और खेमका सर के सपनों को पूरा करिए। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद।